आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 72 है और आज हमने 3,806 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए आज हमने सुबह सुबह इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम जब मार्केट रिटेस्ट करने का प्रयास किया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रीमियम इतना फास्ट मेल्ट हुआ जिसकी वजह से हमें बैक टू बैक स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाना पड़ा। जो कि हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर था एक, जिसको हमने तुरंत ही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद दोबारा रीएंट्री किया 9:45 पर, जिसको हमें दोबारा मजबूरन अपने पोजीशंस को 66 रुपए 80 पैसे की रेट पर तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। देखिए जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 88 रुपए 80 पैसे की रेट पर 9:43 23 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिसको हमें 78 रुपए के रेट पर स्क्वायर ऑफ करना पड़ा 9:44 57 सेकेंड पर। इसके बाद जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था उसको हमने 75 रुपए 15 पैसे की रेट पर 9:45 37 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 24,300 के पुट में दोबारा प्लान किया होता, जिसको हमें 66 रुपए 80 पैसे की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। देखिए ये जो स्क्वायर ऑफ हमने किया हुआ है इसको हमने देखिए थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ, क्योंकि मैं ज्यादातर 10 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस एक ट्रेड में बियर नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस चीजों का सामना करना पड़ा। देखिए हमने आपको कल ही बताया हुआ था कि कल के दिन जो पिछले दिन का जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो यहाँ मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद क्लोजिंग भी नीचे की तरफ किया हुआ था, मगर ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे जब गैप अप हुआ तो लोग जो नीचे की तरफ थे इन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और जो लोग ऊपर की तरफ फोरकास्टिंग करके बैठे हुए थे तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। और जो प्रॉफिट बुकिंग का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन था वो था यही इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस पर हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया शुरुआती दौर में, जिसको हमने काफी मतलब अच्छे तरीके से हैंडल किया था, लेकिन हमें लॉस को बियर करना पड़ा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 20 पॉइंट का एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लिमिट रखता तो मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ होता। अब चलिए चलते हैं, देखिए जो हमारा और जो जिन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जब मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस एरिया ऑफ वॉल्यूम लगभग 24,200 के पास में हमने अपने पोजीशंस को इस जगह पे भी प्लान किया, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लॉस को बियर करना पड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस थोड़ा सा, मतलब कि ये जो ट्रेड्स हैं ये अनयूजुअल ट्रेड्स है जिसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था, क्योंकि ये हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स नहीं बने हुए थे, बस ये प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड थे जिसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया वॉल्यूम लगभग 24,227 से 24,200 के बीच में जो ये कि जो बेरी सैंडविच बार जो फॉर्म हुआ था, इसी बेरी सैंडविच बार की वजह से यहाँ पे ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू बन गया था कि लगभग 24,227 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा और 24,201 के नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसी जगह पे आपको एक तरीके से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये हमारा एक रेंज डिसाइड हो गया था कि भाई इसके ऊपर निकलेगा तो इस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग होगा, और अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे भी लगभग देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 12:41 41 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 53 रुपए 90 पैसे की रेट पर हमने पोजीशंस को प्लान किया होता 24,250 के काल में, जिसको हमने 63 रुपए 45 पैसे की रेट पर 12:45 9 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जब ये ग्रीन वाला कैंडल जो 12:45 वाला ये दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट करने के बाद जब ये चलने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया होता। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, जो हमने लगभग 63 रुपए 45 पैसे पे स्क्वायर ऑफ किया था, वो लगभग 60 रुपए तक आया था मार्केट, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन वो बात की बात है, मैंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, हमें 10 पॉइंट प्रॉफिट मिला जिसको हमने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ज्यादा सही समझा। इसके बाद देखिए हमने बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स आज एग्जीक्यूट किए हुए थे। बस यही था कि देखिए अगर हमारा शुरुआती दौर में अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने आज ट्रेड किया जिसकी वजह से आज हमारा जो लॉस था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। इस ट्रेड को देखिए, ये जो ट्रेड है ये बुलिश सैंडविच बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखिए जो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ था। इस बुलिश सैंडविच बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की वजह से 24,291 के पास में हमारा एरिया ऑफ वैल्यू जो सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आ रहा था। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन था, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान भी किया हुआ था, जिसको हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ था 62 रुपये 60 पैसे के रेट पर 2:44 48 सेकेंड पर हमने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 62 रुपये के बाद 60 रुपये 20 पैसे के रेट पर 2:45 47 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद हमने तुरंत ही 2:48 10 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशन को 59 रुपये 25 पैसे के रेट पर पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 56 रुपये 80 पैसे के रेट पर 2:49 14 सेकेंड पर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे जब हमने शॉर्ट किया तो पोजीशन तो मैं सोचा कि यार गिरावट होगा, लेकिन मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत बड़ा लॉस बियर नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट आ ही रहा है तो मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में दोबारा आएगा, तो वहां पे हम लोग उसको दोबारा देख लेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। आज हमने बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किए हुए थे, लगभग 10 ट्रेड्स हमने आज एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेकिन ये देखिए, अगर आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। यही सारी चीजें हैं जो हमें बार बार सीखने को मिल रही है। बस हमें यही कि हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी डिसिप्लिन के साथ में। इसके बाद देखिए, जो हमारा कल के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन का अगर 24,291 के नीचे अगर मार्केट गिरने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे गिरावट काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे जो गिरावट हमको देखने को मिलेगा वह लगभग 24,200 तक का, यानी 100 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट हमको दिखाएगा। इसके बाद जब यहाँ के ऑर्डर्स को 24,200 के पास के ऑर्डर्स को जब मार्केट फुलफिल करेगा, इसके बाद थोड़ी सी और गिरावट हो सकता है, 24,175 तक आ जाए। इसके बाद वो रिवर्स होने का कोशिश करेगा। जो भी कंडीशन होगा, जो हमें चार्ट पे दिखेगा, उसको उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।